डियर स्टूडेंट्स, मंथली करंट अफेयर्स का आज दिसंबर 2020 का हम लोग प्रतियोगिता दर्पण का सारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करेंगे। हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च 2020 का कर चुके हैं और 2021 का जनवरी का भी कर चुके हैं। तो 4 मंथ हम लोग कर चुके हैं। अगर आपने नहीं किया है तो आप बैक जाकर ये सारे देख सकते हैं। क्रमवार पूरे महीने का करंट अफेयर्स समराइज फॉर्मेट में उपलब्ध है। आज हम लोग कर रहे हैं दिसंबर 2020 का। सबसे पहले नेशनल करंट अफेयर्स देखते हैं, जिसका पहला ही करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रेज एक महासम्मेलन हुआ जो वर्चुअल मोड में प्रधानमंत्री के द्वारा संबोधित हुआ। रेस यानी रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट। रेस जिसका फुल फॉर्म है, कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म आता है। यह सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी आईटी मिनिस्ट्री के द्वारा आयोजित हुआ महासम्मेलन वर्चुअल मोड में रेस। उसको दूसरा नेशनल करंट अफेयर्स भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें लगता है ये एग्जाम में जरूर दिखेगा। उम्मीदवारों के खर्च में, चुनावों में उम्मीदवारों के खर्च में 10% की वृद्धि कर दी गई है। लोकसभा और विधानसभा में उम्मीदवारों के खर्च में, टोटल खर्च में 10% की वृद्धि की गई है। पहले 70 लाख था लोकसभा में उम्मीदवारों के खर्च की सीमा, जो अब बढ़कर 77 लाख हो गया है। उसी तरह से विधानसभाओं में 28 लाख था खर्च की सीमा, यह 10% बढ़कर हो गया है। लेकिन छोटे राज्यों जैसे पूर्वोत्तर के राज्यों और यूनियन टेरिटरी में खर्च की सीमा लोकसभा की 54 लाख था, वो 10% बढ़ गया। और इसी तरह से विधानसभाओं में इन छोटे राज्यों में और यूनियन टेरिटरी में 20 लाख था, ये भी 10% बढ़कर 22 लाख हो गया है। तो खर्च की सीमा बढ़ गई है, इसे याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रुस्तम से संबंधित है। एक नया मिसाइल टेस्टिंग हुआ है रुस्तम का। यह एंटी रेडिएशन मिसाइल है। रुस्तम एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो दुश्मन के रेडिएशन को पकड़कर, उसके रडार के रेडिएशन को पकड़कर उस पर हमला करेगा। तो रुस्तम एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसका हाल ही में टेस्टिंग हुआ है। नेक्स्ट है अटल टनल, जो बहुत खबरों में है और एग्जाम में दिखाई देगा। इसकी कुल लंबाई हमें याद रखना चाहिए, जो है 9.02 किलोमीटर, जो मनाली को लेह से यानी लद्दाख से जोड़ेगा, जो रोहतांग दर्रे के नीचे बना है। उसके बाद यूजीसी के द्वारा फर्जी विश्वविद्यालयों की एक लिस्ट आई है, सूची आई है। ये 24 विश्वविद्यालय यूजीसी के द्वारा घोषित किए गए हैं जो फर्जी हैं। इसमें सर्वाधिक 8 विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज उत्तर प्रदेश में है। फर्जी यानी फेक यूनिवर्सिटी सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है 8। दूसरा स्थान दिल्ली का है जहां 7 फर्जी विश्वविद्यालय हैं। बिहार में एक भी इस तरह के विश्वविद्यालय की इस लिस्ट में कोई भी सूची में नाम नहीं है। उसके बाद देश का पहला सी प्लेन लॉन्च हुआ है गुजरात में अहमदाबाद से केवड़िया के बीच जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, वहां तक सी प्लेन लॉन्च किया गया है। उसके बाद हर घर जल पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य गोवा बन गया है। ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्रों तक नल के द्वारा हर घर जल पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य गोवा है। उसके बाद प्रतियोगिता दर्पण का दूसरा सेगमेंट होता है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। इसका पहला पॉइंट इस प्रकार है। एमओयू साइन हुआ है भारत और डेनमार्क के बीच। किस पर? ग्रीन एनर्जी पर, ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। साथ ही बौद्धिक संपदा पर भी यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज पर भी डेनमार्क और भारत के बीच एमओयू साइन हुआ है। उसका नेक्स्ट पॉइंट है बेपी कोलंबो बुध की यानी मरकरी की कक्षा में पहुंचा है। बेपी कोलंबो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान यानी जाक्सा का संयुक्त अभियान है जो बुध की कक्षा में पहुंचकर बुध यानी मरकरी के डिटेल्स लाएगा। बेपी कोलंबो इटली के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर इसका नामकरण बेपी कोलंबो हुआ है। आप जानते हैं कि सूर्य के सबसे नजदीक निकट का ग्रह है बुध यानी मरकरी। उसके बाद बेन्नू उपग्रह काफी चर्चाओं में रहा है। बेन्नू एस्टेरॉयड जिससे मिट्टी कलेक्ट करके ओसिरिस रेक्स यान ने नासा के 4 साल की यात्रा करके 32 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करके एस्टेरॉयड से मिट्टी कलेक्ट करके वापस प्रस्थान किया है। 2023 में यह धरती पर पहुंचेगा ओसिरिस रेक्स यान। इसके अध्ययन से पता चलेगा कि किस प्रकार धरती पर जैविक क्रियाओं का आरंभ हुआ, क्योंकि माना जाता है कि किसी एस्टेरॉयड से टकराकर पृथ्वी पर जैविक क्रियाओं का आरंभ हुआ। उसके बाद 107 देशों का ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी वैश्विक भूख सूचकांक। भूख की स्थिति पूरे विश्व में किस प्रकार की है, इसका इंडेक्स। इसमें भारत को 94वां स्थान मिला है। पॉइंट टू बी नोटेड, हंगर इंडेक्स में भारत 94th स्टेट पे है, जबकि विश्व में सबसे खराब स्थिति भूख की है 107वें स्थान पर चाड की, जो एक अफ्रीकी देश है। उसके बाद राम कलावन चर्चाओं में है। हिंद महासागर का द्वीपीय छोटा सा देश सेशेल्स, जिसके राष्ट्रपति चुने गए हैं राम कलावन। उसके बाद फेनी पुल
फिर से चर्चा में आया है। फेनी पुल जो भारत और बांग्लादेश को जोड़ेगा 1.8 किलोमीटर का है। तो फेनी ब्रिज, फेनी पुल भारत और बांग्लादेश के बीच खुला है। और फिर से हुआ है 2+2 डायलॉग, 2+2 वार्ता, जिसमें विदेश मंत्री भाग लेते हैं। यूजुअली जापान के साथ भी 2+2 वार्ता हुई है, लेकिन अभी हाल में अमेरिका के साथ ये 2+2 डायलॉग हुआ है दिल्ली में तीसरी बार, जिसमें भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ वार्ताएं की हैं। उसके बाद प्रतियोगिता दर्पण का तीसरा सेगमेंट होता है इकोनॉमी का आर्थिक परिदृश्य। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको यह बता दें कि दिसंबर का जो हम लोग पीडी अभी कर रहे हैं उसमें कंटेंट होगा 2 महीने पीछे का, यानी अक्टूबर का। किसी भी मैगजीन में कंटेंट यूजुअली 1.5 से 2 महीने पीछे के होते हैं, तो यहाँ पर हम लोग अक्टूबर 2020 का कंटेंट कर रहे हैं। हालांकि मैगजीन है प्रतियोगिता दर्पण दिसंबर 2020 का। चलिए आज आरबीआई की आर्थिक नीति देखते हैं। जो नई आर्थिक नीति 9 अक्टूबर को सबसे लेटेस्ट है, जारी हुई है, और इसमें रेपो, रिवर्स रेपो, सीआरआर, एसएलआर, ये सब हमें जानना ही जानना है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आते ही आते। आइए देखते हैं कि इस मॉनेटरी पॉलिसी में इनमें क्या बदलाव हुआ, या चेंजिंग हुआ, या सेम रहा। 9 अक्टूबर को जारी हुई इस मौद्रिक नीति में रेपो रेट 4% है। पॉइंट टू बी नोटेड, याद रखना है, रेपो रेट 4% है। रिवर्स रेपो 3.35% है, जबकि बैंक रेट यानी बैंक दर 4.25 है। सीआरआर 3% है। ज़्यादातर सीआरआर और रेपो रेट पूछे जाते हैं। सीआरआर 3% है, रेपो रेट 4% है, पॉइंट टू बी नोटेड। एसएलआर 18% है। तो ये रेपो रेट हमें हर हाल में याद रखना है, इसे आप माइंड में बैठा लें और बार बार रिवाइज करें, कॉपी में नोट भी कर लें। उसके बाद पिछले अंक में ही हम लोगों ने देखा था किस प्रकार श्रमिक, औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में आधार वर्ष में बेस ईयर में परिवर्तन हुआ है। पहले 2001 था, लेकिन अब इंडस्ट्रियल लेबर के में आधार वर्ष हो गया है 2016। पॉइंट टू बी नोटेड, बेस ईयर हो गया है 2016, जो पहले था 2001। उसके बाद चीनी उत्पादन में नए आंकड़े आ रहे हैं, जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन में टॉप पे है, महाराष्ट्र सेकंड पोजीशन पे है, तीसरे स्थान पे कौन है? कर्नाटक थर्ड पोजीशन पे है। अगर विश्व की बात करें तो चीनी उत्पादन में ब्राजील टॉप पे है, भारत सेकंड पोजीशन पे है, चाइना थर्ड पोजीशन पे है। ये लेटेस्ट डेटा कहता है। उसके बाद भू स्वामित्व योजना आई है, केंद्र सरकार की नई योजना है भू स्वामित्व योजना, जिसके तहत जमीन के मालिकाना हक पर आपको संपत्ति कार्ड मिलेगा। संपत्ति कार्ड, जिस पर आप चाहेंगे तो ऋण ले सकते हैं, दूसरी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। ये कार्ड आपके लिए स्मार्ट कार्ड टाइप का होगा। भूस्वामियों को संपत्ति कार्ड मिलेगा। उसके बाद आयुष्मान सहकार योजना आई है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। आयुष्मान सहकार योजना ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर बनाने से संबंधित है, आयुष्मान सहकार योजना। उसके बाद वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट आया है, इकोनॉमिक रिपोर्ट, जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट, यानी विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट 2020, जिसमें यह बताया गया है कि पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या होगी। लेकिन यहाँ पर भारत का पॉइंट टू बी नोटेड है, जिसमें कहा गया कि भारत की आर्थिक विकास की दर निगेटिव होगी, और ये निगेटिव होगी -9.6%। जीडीपी के -9.6 के रेट से भारत की अर्थव्यवस्था में निगेटिव ग्रोथ 2020-21 में देखने को मिलेगा, जो वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। अच्छा, एक खबर बहुत ध्यान खींचने वाला है, और यह है कि जिस तरह से मिनिमम सपोर्ट प्राइस खाद्यान्नों या दूसरे उत्पादों के लिए केंद्र सरकार जारी करती है न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसी तरह से फल सब्जियों के लिए आधार मूल्य तय करने वाला केरल देश का पहला राज्य बन गया है। ऐसे 16 फल सब्जियों की लिस्ट जारी की गई है, और यह कहा गया है कि उनके लागत से 20% अधिक यह आधार मूल्य होगा। अभी हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक का विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट देखा था, जिसमें भारत का आर्थिक विकास दर -9.6 बताया गया था। इसी प्रकार आईएमएफ का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2020 आया। आइए इसके आंकड़े देखते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत का आर्थिक विकास दर सिकुड़कर यानी नेगेटिव में होगा 10.3% 2020-21 के लिए, जबकि विश्व के लिए आईएमएफ कहता है कि 4.4 का गिरावट आएगा, यानी सिकुड़ जाएगी अर्थव्यवस्था, जीडीपी रेट नेगेटिव होगा। चाइना एकमात्र देश है जिसमें धनात्मक वृद्धि होगी 1.9% की। पॉइंट टू बी नोटेड, पूरे विश्व का आईएमएफ ने एक आउटलुक रिपोर्ट जारी किया अर्थव्यवस्था का, इसमें केवल चाइना है जिसमें पॉजिटिव यानी धनात्मक आर्थिक वृद्धि होगी 1.9 की, जबकि भारत में नेगेटिव ग्रोथ होगा, पूरे वर्ल्ड में भी नेगेटिव ग्रोथ होगा, कहीं पर भी पॉजिटिव ग्रोथ नहीं दिख रहा, केवल चाइना में।
उसके बाद पीडी का चौथा सेगमेंट होता है नवीनतम सामान्य ज्ञान। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यहाँ से आपको आज दिखाई देंगे। चलिए इसके सारे लिस्ट देखते हैं जो हमें हर हाल में ध्यान में रखना है, क्योंकि कुछ नए लोग चुने गए हैं, कुछ नए आंकड़े आए हैं, कुछ नए पदों पर नए व्यक्ति चुने गए। आइए देखते हैं कि ये नवीनतम सामान्य ज्ञान किस प्रकार है। विशाल शर्मा यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि अपॉइंट हुए। नेक्स्ट है दिनेश कुमार खारा जो एसबीआई के नए चेयरमैन हैं। नेक्स्ट है राज किरण राय जो भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन चुने गए। लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया है उनकी ही छोटी बहन उषा मंगेशकर को वर्ष 2020 के लिए। सेना के सर्वश्रेष्ठ अस्पताल के लिए रक्षा मंत्री ट्रॉफी 2019 एयरफोर्स कमान हॉस्पिटल बेंगलुरु को दिया गया है, जबकि साखारोव पुरस्कार जो यूरोपीय संसद द्वारा दिया जाता है 2020 के लिए दिया गया है बेलारूस के लोकतांत्रिक विपक्ष को। चूंकि बेलारूस में बहुत हलचल चल रहा है, लोकतांत्रिक विपक्ष को यह अवार्ड दिया गया है साखारोव पुरस्कार 2020 जो यूरोपीय संसद देती है। उसके बाद एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आना ही आना है, और ये है नोबेल प्राइज 2020। सारे ही कैटेगरी में नोबेल प्राइज 2020 किन लोगों को दिए गए और किस कार्य के लिए दिए गए, ये भी ध्यान रखना है, किस कार्य के लिए या किस खोज के लिए, रिसर्च के लिए दिए गए। आइए देखते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में यानी मेडिसिन के क्षेत्र में हार्वे अल्टर को, चार्ल्स राइस को और मिशेल ह्यूटन को हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए दिया गया, जबकि फिजिक्स का यानी भौतिकी का नोबेल प्राइज रॉजर पेनरोज, रिनहर्ड गेंजेल, आंद्रेस गेस को दिया गया है संयुक्त रूप से, और इन्हें दिया गया है ब्रह्मांड के रहस्य और ब्लैक होल पर के निर्माण पर रिसर्च के लिए। नेक्स्ट केमिस्ट्री का अवार्ड दिया गया है जेनिफर डूडना और इमैनुअल शॉ पॉन्टिए, दो महिला हैं, उन्हें दिया गया है जीनोम एडिटिंग के लिए। पॉइंट टू बी नोटेड, जीनोम एडिटिंग के लिए केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दो महिलाओं को दिया गया है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में यानी इकोनॉमी का नोबेल प्राइज दिया गया है पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को नीलामी सिद्धांत यानी ऑक्शन थ्योरी में सुधार के लिए। नेचर का लुइस गलक को दिया गया है जो अमेरिकी कवयित्री हैं काव्यात्मक आवाज यानी अनमिस्टेकेबल पोइटिक वॉइस के लिए। इनकी कविता पढ़ने का जो अंदाज है उसके काव्यात्मक आवाज के लिए, उनके विशेष वॉइस के लिए लुइस गलक को दिया गया है जो एक अमेरिकी कवयित्री हैं। साहित्य का नोबेल प्राइज और फिर नोबेल का शांति पुरस्कार यानी पीस प्राइज दिया गया है इस बार विश्व खाद्य एजेंसी यानी वर्ल्ड फूड एजेंसी को, जिसका हेडक्वार्टर रोम में है। उसके बाद एक सैनिक युद्धाभ्यास हुआ, नौसैनिक युद्धाभ्यास बंगाल की खाड़ी में, बोंगो सागर नौसैनिक युद्धाभ्यास जो भारत और बांग्लादेश के बीच संपन्न हुआ। उसके बाद प्रतियोगिता दर्पण का 5वां सेगमेंट होता है स्पोर्ट्स, लेकिन आज स्पोर्ट्स में जो इंपॉर्टेंट निकल कर आया वो एक ही था और ये था फ्रेंच ओपन टेनिस 2020। लेकिन इसके साथ साथ दो और हमें याद रखना चाहिए, हालांकि इस साल विंबलडन टेनिस का टूर्नामेंट नहीं हुआ। फ्रेंच ओपन टेनिस 2020 जीता है पुरुष वर्ग में राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविक को हराकर, जबकि महिला वर्ग में ईगा स्वितेक ने सोफिया केनिन को हराया है। ईगा स्वितेक पोलैंड की है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो साल का सबसे पहला खिताब होता है, इसे पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविक ने जीता है डोमिनिक थिएम को हराकर, जबकि महिला वर्ग में सोफिया केनिन जो अमेरिका की हैं उन्होंने मुरुगुजा को हराया। अमेरिकी ओपन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2020 पुरुष वर्ग में डोमिनिक थिएम ने जीता है अलेक्जेंडर ज़ेवेरेव को हराकर जो जर्मनी के हैं, जबकि महिला वर्ग में नाओमी ओसाका जो जापानी मूल की अमेरिकी हैं उन्होंने अजारेंका को हराया है बेलारूस की। तो ये था आज का दिसंबर 2020 का प्रतियोगिता दर्पण का कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्स में 4-5 दिख सकते हैं, आपको अच्छे से रिवाइज करना चाहिए। इसी तरह से जितना भी संभव होगा पिछले मंथ के हम लोग कर पाएंगे और इसे जितना संभव होगा रिवाइज करके जाएंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आने ही आने हैं। टेक केयर।